किसको कहते हैं? इसे देशभक्ति नहीं कहते। तो पढ़े लिखे होंगे। जो ये बात कह रहे हैं ना, हम दिल दे चुके हैं। इसे दिल देने से लोग लुगाइयों को दिए जहाँ, ये दिल देने वाली बात है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अच्छी लगे, देश हित में अच्छी नहीं लगती है। ये बात ये ध्यान रखना। मोहब्बत है मोदी जी, खाक की मोहब्बत, ऐसी आग लगे ऐसी मोहब्बत को। भाई साहब कहाँ हो आप? 140 करोड़ आदमियों के बीच में एक आदमी दिल दे के 140 करोड़ लोगों की ऐसी मरवा ले। दिल दिया वो इनकी टेंशन है। ऐसा हम तो कहते हैं दिल जो भी देने, हम तो कहते हैं साले डोनेशन करिए, हमें जाके दिल गुर्दे निकलवा के रखवाइए हमें। ऐसा हमें इस बात से मतलब ना। बाकी हाँ ये है कि 2024 में बदलाव होना चाहिए। घमंड रावण का भी ना रहा। 400 पार आएगी बिल्कुल आएगी। क्या वजह है? किन मुद्दों पर वोट करोगे? भाई साहब मुद्दों पे करेंगे, राष्ट्रवाद पे करेंगे। तो राष्ट्रवाद तो सभी में है। राष्ट्रवाद सब में नहीं है ना। अंधभक्त जो होता है वो ये होता है, ऐसे होते हैं। और वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। लोगों को नौकरी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं भाई, बहुत दे रहे हैं, रोजगार बहुत दे रहे हैं। ये रोजगार है। 10 रुपए धनिया, 10 रुपए धनिया में 12 पास करके 10 रुपए धनिया। देखो ये कहा विपक्ष, यही है विपक्ष का हाल। ये तो तुम्हारा आदमी है, यही है विपक्ष का हाल। बीजेपी का आदमी है। ना विपक्ष है विपक्ष। मोदी ये बताओ, ये पढ़ लिख कर धनिया नहीं बेचना चाह रहे ना? अरे भाई तो भैया अपना और ज्यादा रोजगार बढ़ाए ना। मिर्ची मांग लो 10 रुपए की। अरे पहले 10 रुपए की मिर्ची मांग लो। साला पहले ही भगाएगा, चल बेच चला के 10 रुपए की मिर्ची के लिए। मिर्ची नहीं है 10 रुपए की तो कहाँ से होगा? 500 रुपए तो रोज का घर का खर्चा है, तो 10,000 रुपए में होगा क्या? 10,000 रुपए में क्या होगा भाई? आज भी मोबाइल पर सर्च करके देख लें, अलविस फैशन के नाम से 2 फैक्ट्रियां थी। फर्स्ट वाले लॉकडाउन में ही जो है ना, दोनों की दोनों बंद हो गई। मैं भाई साहब बीजेपी का भक्त बनने मना नहीं कर रहा आपसे। मैंने मना नहीं करा, हम भी बनेंगे अगर ऐसा भक्त है तो। ऐसा रोजगार दिलाओ, हम भी बनेंगे। अच्छा आप क्या चाहते हैं? बदलाव? हम तो बदलाव चाहते हैं। वजह बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। वजह बताओ क्यों चाहते हो? क्या ये दंगा वंगा होता रहता है। किसको लाना चाहते हो? चाहे लाख जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। समझ में नहीं आता। राहुल गांधी है, अरे मायावती है, राहुल गांधी, अखिलेश है और राहुल केजरीवाल है। केजरीवाल क्या? केजरीवाल कुछ एक बात बताओ, इन 14 से पहले मोदी को कोई भी नहीं जानता था इतना। गुजरात में 15 साल राज करा। पर इतने चर्चा नहीं थे, इतने चर्चा नहीं थे। अच्छा आप क्या चाहते हैं? बदलाव? हम तो बदलाव चाहते हैं। वजह बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। वजह बताओ क्यों चाहते हो? क्या ये दंगा वंगा होता रहता है। किसको लाना चाहते हो? ये भी तो कोई बताओ किसको। अरे कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं क्या? कौन है बताओ ना। बहुत तेरे पढ़े लिखे इंडिया में कोई है ही नहीं पढ़ा लिखा। बहुत तेरे बन जाएंगे कोई ना कोई। नाम नहीं बता रहे, बहुत सारे। और क्या विदेश से पढ़ के आए, वो विदेश से पढ़ के आए। केजरीवाल पर कम पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल को खड़ा कर रहे हो? केजरीवाल को, राहुल गांधी किसको? राहुल गांधी खड़ा होगा। खड़के जी आ जाए। खड़के जी हैं अभी, उनमें है टैलेंट, ऐसी बात ना है। हाँ खड़के जी हैं। कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? मनीष शाह कौन है? कौन है बताओ? अमित शाह। ऐसा तुम बताओ कौन है? मैं भी तो कैसे बताएंगे? अमित शाह कौन है कैसे बताओगे? गृह मंत्री है। हाँ तो गृह मंत्री है, तो मैंने बता तो दिया, मोटे से गंजे। अब ये नाम इसने बता दिया सारे मैंने बता दिया। ये भी है गृह मंत्री कहते हैं अंधा भक्त। इसे कहते हैं अंधा भक्त। ना इसे अंधा भक्त कहते हैं। मैं ये नहीं कहता मोदी भक्त मत बनो, मगर अंधा भक्त मत बनो। कहते हैं ना, आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो। हम आसाराम पे भी विश्वास करा, राम रहीम पे भी करा। देखो क्या कहा, आंख बंद करके हम मोदी या योगी या अमित शाह या नितिन गडकरी, इन पे हमें आरोप की जरूरत नहीं है लगाने की। और हमारे देश के पीएम है ये, ऐसी बात नहीं है मोदी। इन पे हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं देश हित में, ये अपनी तरफ से तो हर आदमी अच्छा ही करता है। हाँ जनता सवाल, मगर अंधा भक्त होके सवाल ना करे। जागरूक बनो। दिल्ली दे चुके फिर उसमें क्या? नहीं ऐसा दिल क्या, ऐसे दिल देखेगा जिसके, अरे भाई हाँ तो बात तो वही है ना। इसे ही कहते हैं अंधा भक्त। जब पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम मोदी को दिल दे सकते हैं। हाँ वोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं, पूरा परिवार देता है, पूरा परिवार देता है। उनसे ही सीखा हमने परिवार से कि किसको देना वोट, किसको कहते हैं। इसे देशभक्ति नहीं कहते। तो पढ़े लिखे होंगे। जो ये बात कह रहे हैं ना, हम दिल दे चुके हैं। इसे दिल देने से लोग लुगाइयों को दिए जहाँ, ये दिल देने वाली बात है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अच्छी लगे, देश हित में अच्छी नहीं लगती है। ये ध्यान रखना। मोहब्बत है मोदी जी, खाक की मोहब्बत, ऐसी आग लगे ऐसी मोहब्बत को। भाई साहब कहाँ हो आप? मोहब्बत है 140 करोड़ का देश हमारा। अरे नहीं, हमें केजरीवाल हमने नहीं किया।
140 करोड़ आदमियों के बीच में एक आदमी दिल दे के 140 करोड़ लोगों की ऐसी मरवा ले हम। लो बताओ ऐसा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ भाई साहब, इन्होंने दिल दिया वो इनकी टेंशन है। ऐसा हम तो कहते हैं दिल जो भी देने हैं, हम तो कहते हैं साले डोनेशन करिए, हमें जाके दिल गुर्दे निकलवा के रखवाइए हमें। ऐसा हमें इस बात से मतलब ना। बाकी हाँ ये है कि 2024 में बदलाव होना चाहिए। घमंड रावण का भी न रहा, घमंड रावण का भी न रहा है, तो घमंड किसी बीजेपी वाले का अगर ये है जैसे आंटी कह के गई, मैंने उन बातों पे ये बात बोली है, तो ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए जैसा आंटी को घमंड था। भाई साहब अब मैं बताऊं, अब देखो मुद्दे की बात सुन लेता, गुजरात से ये यहाँ तक आज तक जीतते चले आ रहे हैं। अरे कमियां तो आदमी 2 मिनट में भगवान में निकाल दे कि मोदी जी में कमियां ना थी। सच है बताओ, थी भगवान में? अभी अरे मेरा भगवान सुनता ही ना, अरे हटा मैं मानती ना, भगवान को कह दे तो क्या मोदी जी में कोई कमी ही ना हुई है? खुद मानो जो आज तक हारे नहीं है, ये घोटाले कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए हैं। सच तो देखो यहाँ है, सच तो यहाँ है। आज अगर मैं बीजेपी का पट्टा डाला हुआ हूँ, मेरे पर कोई केस नहीं है, और अगर मैंने बीजेपी का पट्टा उतार दिया है ना, तो भाई साहब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ये सच है, ये देश का तो सच है, बिल्कुल सच तो है यही। ऐसे में अब इसके अलावा कोई भी इल्जाम किसी को देते रहो, कुछ नहीं है। अब आजकल देख रहे हो कार्टून भी बना रखे हैं लोगों ने, भाई जो हम ईडी से आए, उनने बोले बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। वो आया बीजेपी का पट्टा डाल के, वो कह रहे हैं तो हमारे ही आदमी है। तो जब आदमी कुछ बनाता है ना, जब आदमी कुछ बनाता है तो वो कुछ सोच के ही बनाता है। हम अगर पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं तो कुछ सोच के ही जाएंगे, हमें वो बनना है। ऐसे हम बात है कुछ भी किसी पे उछालते हैं, उछालने से कुछ नहीं होता, और मुंह चोदी करने से देश न चलते। पर आप बता भी तो नहीं रहे ना, मोदी, अगर मोदी को आप हटाना चाह रहे हैं तो आप यही नहीं बता पा रहे कि लाना किसको है। खड़के जी हैं तो अभी कांग्रेस में है, खैर ऐसे टैलेंटदार आदमी है, खड़के जी हैं अभी। हाँ खड़के जी हैं अभी, अगर बनेंगे तो वो आगे रिजल्ट उसका आएगा। खड़के जी हैं, जिंदगी हाँ, में हटेंगे नहीं। ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये गलत कह ही नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों नहीं है? हाँ, अब एक बात बताओ, भगवान वाला अवतार वाली बात कर दी, 400 पार। जब इन्हें खुद को पता है कि हम इतनी आएंगे, इतनी हमें आएंगी सीटें, इन्हें पता है जब कोई चीज हैक कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी देखा होगा हम व्हाट्सएप भी कर लेते हैं ना। रुक जाओ भाई साहब, अरे रुक जाओ, हम बता रहे हैं। हाँ। अब उसके बाद में 400 पार भाई साहब, नारे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 मिनट टाइम दे दो। 400 ऐसे कहने का, मैं तो कहता हूँ 400 क्या, तुम तो सारी सीटें तुम्हारी आ जाएं, लेकिन पहले ये बात कहने के मतलब थोड़ी बनते हैं कि 400 पार और इतने पार और वो पार। अरे उन्हें भरोसा है ना 400 पार ला रहे। भरोसा तो हमें भी है, क्या खड़के जी बन जाएंगे? भरोसा तो हमें भी है, लेकिन नहीं आता ना। अब मीडिया क्या करती है, दिखाती रहेगी। कांग्रेस जीत रही है, वो जीत रही है, जब एंड टाइम पे आती है तो एकदम से वो कांग्रेस गिर जाती है, बीजेपी बैठ जाती है। ये ऐसा चल वोट जाता है, उन्हें क्या करना? नहीं वोट ऐसा कहीं ना जाता। ऐसा ना जाता। अब जो लोग ये कह रहे हैं अवतार हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं मोदी जी से, वो वोट नहीं देंगे। भाई साहब किसान रोड पे पड़ा है, ड्राइवर सब हंगामा करे। हाँ ये देखो, अब ये बात दलाली आ गई। अब बताओ, और ये किसानों का मुद्दा ना हर उस आदमी का मुद्दा है जो अन्न खाता है। ये किसान नहीं है वो। हाँ, देख लो। लास्ट बात है, किसान का मुद्दा उन्हें ज्यादातर पता ही नहीं है भाई साहब। एमएसपी का मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि किस पे, अभी पंजाब से जो सरदार आए हैं उनसे पूछा गया है कि एमएसपी किस चीज पे लगी हुई है। वो बोलते हैं कि जैसे आग जलाते हैं ना, फरारी जलाते हैं, क्यों उस पे हमारे ऊपर केस कर देते हैं, वो एमएसपी पे लागू कर रहे हैं। वो उन्होंने सरदार मुद्दा है, वो अलग। उन्होंने ये चीज बोला, उन्हें पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या है। वो जो अपना समझिए ना, वो जो शिकायतें लेकर आ रहे हैं, उनमें से एक शिकायत ये है कि उनके केस वापस लिए जाएं। वो एमएसपी से बस वो केस क्या वापसी ले जाए कि दंगा कर लें, हैं पुलिसों को मार दें और पुलिस वाले मर जाए, और उनका एक बंदा अपनी गलती से मर गया तो वो उनके केस वापसी ले लें। क्या चीज? उन्हें आने से क्यों रोका जाएगा? उन्हें तो भड़काया गया है। दिल्ली आने से क्यों? भाई साहब दिल्ली में आते ही साथ तो वो दंगा शुरू कर देना उन्होंने। ये बताओ, उन्होंने दंगा नहीं किया? क्यों नहीं? अरे भाई साहब दंगा नहीं किया, लाल किले पे जाके साला झंडा उतार दिया वो, है वो दंगा नहीं था। देश का नहीं, कहाँ वादा किया, कौन सा वादा किया है? अभी तो कहा था, ये 2 साल पहले ही की बात है, क्या भूल के बैठे पड़े। ये बताओ दोबारा क्यों आए वो, दोबारा क्यों खड़े हुए? कौन? ये भाई साहब वो दंगा भड़काने वाली बात है, समझिए ना, और कुछ नहीं है। ये राजनीति चल रही है, और कुछ नहीं चल रही है। ये राजनीति एक बीजेपी को छोड़ के और बाकी सारी पार्टियां जितनी हैं भारत के अंदर, सारी राजनीति कर रही है। एक बीजेपी बीजेपी बिना राजनीति के चल रही है, इतनी राजनीति नहीं कर रही। बिहार का नीतीश कुमार बीजेपी में आ गया तो एकदम दूध से धुल गया है।
बीजेपी बीजेपी में बिहार का नीतीश कुमार आ गया तो एकदम दूध से धुला हुआ आ गया। हाँ, अब बिहार को जो है गड्ढा में डाल के और नीतीश कुमार बीजेपी में आ गया, बिल्कुल धुल गया। अब बिहार एक मिनट रुको, आप ये बताइए 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? 400 पार आएगी बिल्कुल आएगी। क्या वजह है? किन मुद्दों पर वोट करोगे? भाई सब मुद्दों पे करेंगे, राष्ट्रवाद पे करेंगे। तो राष्ट्रवाद तो सभी में है, राष्ट्रवाद सब में नहीं है ना, सब में नहीं है ना भाई साहब। बिना राष्ट्रवाद के कोई विपक्ष आप नहीं जी रहे, मैं नहीं जी रहा भाई साहब, वो ठीक है बात। आप विकास भी देख लो, हर चीज देख लो ना आप। और ये जितनी भी विपक्ष पार्टी है ये हमेशा वही तो मैं पूछ मुस्लिम रहा हूँ। ज्यादा करती है। अच्छा, विपक्ष हाँ बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। और वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, समझ गए ना, हर चीज में साथ दे रही है सबका। भाई साहब हमारा विकास क्यों नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ भाई। अंधभक्त जो होता है ना, अंधभक्त जो होता है वो ये होता है, ऐसे होते हैं। इसे कह रहे सबका साथ हुआ है? नहीं, सबका साथ हुआ है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अंधभक्त ये मुद्दा है, इसीलिए तो बीजेपी आएगी इस बार। राम आए तो मोदी भी आएगा। मंदिर की वजह है राम मंदिर की? नहीं ना, राम मंदिर की वजह नहीं है। ना 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 आप एक चीज को लेके चल रहे हो कि राम मंदिर बन गया तो ये सब चीज वो हो गया, सारे अंधभक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से भी भिखारियों की तादाद बढ़ी है, लिख लेना, आज लिखवा के ले जाना भाई साहब। वहाँ पे रोजगार कितना बड़ा है, वहाँ रोजगार बहुत बड़ा है। लट मार के भगा रहे, लट मार के रेडी रिक्शा वालों को। कभी देखो सही में मोदी वीडियो को मत देखो, रियल वीडियो देखो, लट मार के भगा रहे। देखिए रियल जमीन छीन के उस पे करेंगे वोट, बात खत्म। लोगों को नौकरी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं भाई, बहुत दे रहे हैं, रोजगार बहुत दे रहे हैं। सब ये बेरोजगार अबे भाई रोजगार नहीं मिल रहा है, सुबह आप काम नहीं कर रहे क्या? रोजगार है, ये रोजगार है। 10 रुपए धनिया, 10 रुपए धनिया बेच, 12 पास करके 10 रुपए धनिया। वाह, अपना बिजनेस नहीं कर रहे। ये बिजनेस हुआ? और क्या ये बिजनेस क्या होता है? यही धनिया का जाके मैं पैसे निकलता जब 250 बेचना तो पाकिस्तान में जाओ, 10 रुपए यहाँ पे क्यों ले रहे हो? पाकिस्तान यही तो एंटी मुस्लिम से एक साथ गाड़ पड़ती है लेने में। 10 रुपए किलो भी नहीं लेते धनिया। देखो ये कहाँ विपक्ष, यही है विपक्ष का हाल, ये तो तुम्हारा आदमी है, यही है विपक्ष का हाल। बीजेपी का आदमी है। ना 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 ना, विपक्ष है विपक्ष। क्या किसे सपोर्ट किसे सपोर्ट कर रहे हो? मोदी जो गलत देखो, गाली देना एकदम गलत है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जो भी है। हम तो धनिया को कह रहे हैं, धनिया बहन 10 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीदता। कौन नहीं खरीदता भाई? हम सब खरीदते हैं, कौन बोल रहा नहीं खरीदते? मांगेगा 10 का नहीं लेगा। अभी ये पढ़े लिखे धनिया बेच रहे हैं, बताओ भाई हम हैं अनपढ़। हाँ अरे ये पढ़े लिखे, हम अनपढ़, हम बिजनेस कर रहे हैं अपना, है ये बताओ। और 10 जनों को रोजगार है, अच्छी बात है। ये बताओ। ये पढ़ लिख कर धनिया नहीं बेचना चाह रहे ना? अरे भाई तो फिर ये अपना और ज्यादा रोजगार बढ़ाए ना। नौकरी क्या करे साली? 10,000 रुपए तो मंडी में घूमने का खर्चा है, तो 10,000 रुपए में क्या होगा? आ जाओ 50 रुपए जाओ, मिर्ची मांग लो 10 रुपए की। अरे पहले क्या 10 रुपए की मिर्ची मांग लो, साला पहले ही भगाएगा। चल बे, चल आगे 10 रुपए की मिर्ची के लिए। मिर्ची नहीं है 10 रुपए की तो कहाँ से होगा? 500 रुपए तो रोज का घर का खर्चा है, तो 10,000 रुपए में होगा क्या? 10,000 रुपए में क्या होगा भाई? मोदी तो सच्चाई की तरफ जाओ ना, अनभक्त मत बनो, अनभक्त मत बनो। ये तो बताओ, चिल्लाने से कुछ होगा क्या? भाई हम सच्चाई की तरफ ही है। अरे तुम एक्सपायरी डेट वैसे भी है, तुम्हें रोजगार की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है, जरूरत तो भविष्य को। हाँ हाँ, फ्रेश डेट में जाओ, जब पता चलेगा आगे जाके क्या एक्सपायरी डेट क्या है और फ्रेश डेट क्या है, समझ गए ना? अब फ्रेश डेट जो वो आगे लॉन्ग लाइफ चलेगा, और जो तुम हो ना, तुम लॉन्ग लाइफ नहीं चलोगे, लॉन्ग लाइफ नहीं चलोगे, तुम ऐसे ही रहोगे। युवा है ये रोजगार, ये भाई साहब रोजगार, युवा जो है अपना बिजनेस करे और आगे 2 जनों को और बिजनेस देगा, समझ गए ना? कहाँ करेगा बिजनेस? रिक्शा चला रहा हूँ अल्वीज फैशन के नाम से, गांधीनगर के अंदर, सब जानते हैं, देखो ये भी मुझे जानते हैं। गांधीनगर के, रुको आप सुनो भाई साहब, गांधीनगर के अंदर 2 फैक्ट्रियां थी मेरी अल्वीज फैशन के नाम से। आज भी मोबाइल पर सर्च करके देख लें, अल्वीज फैशन के नाम से 2 फैक्ट्रियां थी। फर्स्ट वाले लॉकडाउन में ही जो है ना, दोनों की दोनों बंद हो गई। अब ये तो है असलियत जो मेरा है,
जो मेरा है। मैं उसके बाद अब मैंने करा क्या, जो गाड़ी में मेरा माल डुलता था आज उस गाड़ी के रिक्शे को मैं खुद चला रहा हूँ। ये रहा सामने खड़ा हुआ, ये है रोजगार, ये है भाई साहब रोजगार। अब आपको क्या अच्छा लग रहा है? मैं भाई साहब बीजेपी का भक्त बनने मना नहीं कर रहा आपसे, मैंने मना नहीं करा, हम भी बनेंगे अगर ऐसा भक्त है तो। ऐसा रोजगार दिलाओ, हम भी बनेंगे, बस। हमने कब मना करा? अरे हमें बीजेपी, देखो हमें बीजेपी से भी वही मतलब है, ये भागी यूं रहे कि इनके पास अब कोई मुद्दा ना आना बताने हैं। जैसे मोदी भगता है, मोदी पे कोई मुद्दा है नहीं, आज तक क्यों नहीं आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस? यही सच है। जब हमारे देश में संकट आता है तो मोदी जी कहाँ मिलते हैं? विदेश में मिलते हैं। देखो ये बात खुला, ऐसी उनकी कहानी है। जब बात आई तो अभी वो भी बाहर। हर की कहानी है, हर आदमी की कहानी है, उन्हीं की गलत थोड़ी है। जब सवाल करो तो वो बाहर हो जाते हैं, जब कोई ऐसा घटना का नाम पूछो तो बाहर हो जाएंगे, और क्या। तो गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि तमाम सवाल जो हैं उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वादे तो करते हैं, 10 साल की उनके कार्यकाल हो चुका है, लेकिन जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल बेरोजगार की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जूझ रही है। अब देखना ये होगा कि 24 में किस तरह का माहौल रहने वाला है। शुक्रिया।